न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में कमियां थी, उन कमियों को जब एक बिजनेसमैन फेस आउट कर रहा था तो उस कमियों को दूर करने के लिए हमने एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करा जिसका नाम क्या है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या कमियां थी, सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में कमी थी लिमिटेड कैपिटल की, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही पैसा लगा रहा था। पार्टनरशिप फर्म में भी यही कमी थी लिमिटेड कैपिटल की, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50, तो वहाँ पे भी कैपिटल इतनी नहीं लग पाती। सोल प्रोप्राइटरशिप में दूसरी कमी थी लिमिटेड रिसोर्सेज की, सेम कमी पार्टनरशिप फर्म में थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में तीसरी कमी थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की। यहाँ पर अगर कोई फर्म में लॉस हो गया तो पार्टनर्स को या बिजनेसमैन को अपनी घर की संपत्ति बेचकर उस लॉस को कवर करना पड़ता था, तो सेम प्रॉब्लम थी पार्टनरशिप फर्म में। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी होता क्या है, आपने कई कंपनियों के नाम सुने होंगे, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बाटा कंपनी, मारुति कंपनी। ये कंपनियां है क्या? रिलायंस कंपनी का नाम तो हमने सुना है क्योंकि हम जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं। कंपनी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फॉर्म में बनी होती है। कंपनी किस फॉर्म में बनी होती है? बिल्डिंग की फॉर्म में। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कुरुक्षेत्र में बहुत सारी स्वीट की शॉप है, तो बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग पे नाम लिखा हुआ है, बीकानेर स्वीट हाउस, गुलजार स्वीट हाउस, तो ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो कंपनी भी क्या, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है रिलायंस कंपनी। अभी रिलायंस कंपनी है क्या? रिलायंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमने नेचुरल पर्सन तो सुना है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम तो नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जो सारा का सारा काम ह्यूमन बीइंग की तरह ही करता है, पर वो ह्यूमन बीइंग नहीं होता, इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। अब ये कैसे संभव है? कंपनी अपने नाम से कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई भी संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ह्यूमन बीइंग यही काम करता है, अपने नाम से पैसा इन्वेस्ट करता है, अपने नाम से संपत्ति खरीदता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कैसे काम करती है? ह्यूमन बीइंग की तरह काम करती है, तो इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा है। अब कंपनी बनती कैसे है? कंपनी को बनाने का कोई तरीका होगा। कंपनी बनती है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। किसी भी व्यक्ति ने अगर कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो कंपनी किसके द्वारा बनती है? कानून के द्वारा बनती है, क्योंकि एक्ट कहाँ बने हैं? कानून में बने हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा ये बनती है। पहले जो एक्ट था वो था 1956। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और बनती कैसे है? कानून के द्वारा बनती है। उसके बाद कंपनी की एक अलग पहचान है, सेपरेट एंटिटी। आपने अकाउंट्स पढ़ा, अभी +1 में ही आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो चैप्टर करवाया गया आपको, उसमें कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो आपको करवाया गया होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी का मीनिंग सेम वही है कि कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों क्या है? अलग अलग हैं। कैसे? अब हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी की। रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। अब रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग पर्सन हैं। किस वे में? इस वे में कि रिलायंस कंपनी की कुल संपत्ति है 6,54,611 करोड़ और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है 75 बिलियन $। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। तो रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग पर्सन हैं। अगर रिलायंस कंपनी को कोई नुकसान होता है तो उसका मुकेश अंबानी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? तो वो क्या है? दोनों अलग अलग पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं था, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था, पर कंपनी में ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे बनती है? कानून के द्वारा बनती है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है?
कंपनी में कोई एक या दो मालिक नहीं होते, कंपनी में लाखों करोड़ों लोग जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, दैट आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक कहलाएंगे। जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वो कंपनी के मालिक हैं। तो लाखों करोड़ों लोग जो कंपनी के शेयर परचेज करें, दैट आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अब हमारे माइंड में आएगा तो कंपनी का मालिक तो मुकेश अंबानी है, मालिक आप भी हो। उसको मालिक इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उस बंदे ने लगा रखा है, मुकेश अंबानी ने लगा रखा है। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए, तो मान लो आपको कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ में 90 करोड़ मुकेश अंबानी ने लगा रखे हैं, बाकी 10 करोड़ आम जनता ने लगा रखे हैं। तो इसीलिए मालिक कौन हुआ? मुकेश अंबानी। क्लियर है? अब परपेचुअल एसोसिएशन का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी कैसे बनी है? कानून के द्वारा बनी है। तो कंपनी बंद भी कैसे होगी? कानून के द्वारा ही बंद होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी गोस फॉरएवर। सदस्य आएँ या जाएं, कंपनी चलती रहेगी। क्लियर है? अब कंपनी है, हमने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन वही काम करता है जो ह्यूमन बीइंग करता है। तो हम तो साइन कर सकते हैं, तो कंपनी भी साइन कर सकती है। अब बिल्डिंग साइन कैसे करेगी? उसके साइन होते हैं, उसकी मोहर। आपने देखा होगा स्कूल की मोहर होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी मोहर होती है। तो कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील होती है, मोहर होती है। तो वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की मोहर लगी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जिम्मेवार होगा। तो कंपनी की होती है कॉमन सील होती है। अब इन पॉइंटों से मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। डेफिनेशन है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे बनती है? कानून के द्वारा बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। उसकी एक अलग पहचान है, परपेचुअल एसोसिएशन है और कॉमन सील है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल एसोसिएशन एंड कॉमन सील। क्लियर है मीनिंग कंपनी का?